बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मैं ब्लैक पेपर मटन की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सिल्की स्मूथ ग्रेवी में कम मिर्च मसालों के साथ कोट हुआ हुआ सॉफ्ट और जूसी मटन बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चले फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा ये ब्लैक पेपर मटन बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसमें मैं कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैं शामिल करूँगी 8 से 10 अदद काली मिर्चें, एक टुकड़ा है दालचीनी का। इसके अलावा 5 से 6 अदद लौंगे हैं, 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ हैं और एक बड़ी काली इलायची है। हल्का सा आपने इन मसालों को ऑयल के अंदर क्रैकल करना है, इनको ओवर कुक नहीं करना। 20 से 30 सेकंड लगेंगे, ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाएंगे। तो इसमें मैं शामिल करूँगी 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को ऑयल में शामिल करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा फ्राई करना है, मगर इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, इसका कलर थोड़ा पिंक हो जाएगा, फिर उसके बाद हम इसमें अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज का आपने ध्यान रखना है, इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, ये ब्राउन की तरफ नहीं जाए, वरना फिर ग्रेवी का कलर खूबसूरत नहीं आएगा। यहाँ पर देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है, ये थोड़ी सी लाइट पिंक शेड में चली गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मटन। 1 किलो मटन मैं इस रेसिपी में यूज़ कर रही हूँ। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं और इस रेसिपी को आप बीफ में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मटन को हमने कुकर में डाल दिया है, अब आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। जाहिर सी बात है, गोश्त है, कच्चा होता है, इसमें हीक आती है, तो आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इस स्टेप को लाजमी फॉलो करा करें ताकि खाते वक्त किसी भी नागवार स्मेल का आपको सामना ना करना पड़े। 3 से 4 मिनट तक आपने गोश्त को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप इसको भूनेंगे तो देखें इसका कलर कुछ इस तरह से वाइट हो जाएगा। छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं तो रेसिपी अच्छी बनकर तैयार होती है। गोश्त भुन चुका है यहाँ पर। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बिल्कुल गाढ़ा वाला है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इसमें शामिल करने के बाद आपने मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। फ्लेम आपने इस वक्त हाई ही रखना है। गोश्त का पानी रिलीज़ होगा, वो पानी भी हमें ड्राई करना है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 प्याली दही। 250 ग्राम दही है, जिसको मैंने फेंट लिया है और फेंट कर इसमें शामिल कर दिया है। दही इसमें ऐड करने के बाद आपने इसे मिक्स करना है। दही देखें थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा, मगर गोश्त क्योंकि इस वक्त बिल्कुल कच्चा है तो हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। बाद में अगर कमी बेशी होगी तो हम दोबारा नमक ऐड कर लेंगे। गोश्त को अब गलाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। अगर आप पैन में पका रहे हैं तब आपने 2 गिलास पानी ऐड करना है। प्रेशर कुकर में इसका पकने का टाइम अलग है और पैन में पकने का टाइम अलग है। विसिल चलने के बाद तकरीबन 13 से 14 मिनट आपने काउंट करने हैं, उसमें मटन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। अगर आप पैन में पका रहे हैं तो 30 से 40 मिनट लग सकते हैं मटन को प्रॉपर गलने में। 30 से 40 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएगा। 14 मिनट विसिल चलने के बाद मैंने इसे पकाया था और अब मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और अब देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर देखिए मटन माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गल कर तैयार हो चुका है। इसमें आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है, जिसके लिए अब मैं यहाँ पर किसी खुले बर्तन का इस्तेमाल करूँगी। तो ये सारा का सारा मटन और इसकी ग्रेवी मैं एक अदद कढ़ाई ली है, उसमें शिफ्ट कर दूँगी। और अब मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसकी करनी है प्रॉपर भुनाई, क्योंकि इसमें अभी भी काफ़ी पानी मौजूद है। तो चूल्हे का फ्लेम इस वक्त मैंने मीडियम कर लिया है और कभी आपने हाई कर देना है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं, मगर फिर भी ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो बस हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी साबित ज़ीरा। इसके अलावा इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्चें। काली मिर्चों को मैंने अभी फ्रेश कूटा है। काली मिर्चों का पाउडर आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि पाउडर अगर आप ऐड करते हैं तो उससे इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता जितना कुटी हुई मिर्चों का फ्लेवर आता है। मिर्चों को आपने थोड़ा सा क्रश कर लेना है, उसके बाद फिर आपने इसमें शामिल करना है।
अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं मज़ीद 7 से 8 मिनट पकाऊंगी कि ताकि जो मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से निकल कर आ जाए। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकते हुए और देखें यहाँ पर जो इसका पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और इसका कलर भी कितना खूबसूरत हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला। होममेड गरम मसाला है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए 1/4 टीस्पून ऐड किया है। आप लोग 1/2 टीस्पून गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 अदद शामिल कर रही हूँ मैं इसमें हरी मिर्चें, जिसको मैंने इस तरह पीसेस में कट कर लिया है। और शामिल करूँगी इसमें अदरक, जिसको मैंने जूलियन स्टाइल में काट लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था, इसको मैंने इस तरह से कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम का। फ्रेश क्रीम है आप लोगों के पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप दूध की मलाई का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी इसका फ्लेवर यही आएगा जो कि इस क्रीम के साथ ऐड करने में आता है। बस अब अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। चूल्हे का फ्लेम वो आपने लो करना है। लो फ्लेम पे आपने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाना है। क्रीम इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। क्रीम या दूध की मलाई जब आप इस रेसिपी में ऐड करते हैं तो बिलीव मी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच आता है। बहुत ही सिल्की, स्मूथ और वेलवेटी सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार होती है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जो कि इसके फ्लेवर और इसके टेस्ट को मज़ीद 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर देखें बहुत ही आसानी के साथ बहुत कम टाइम में तैयार है हमारी ब्लैक पेपर मटन की रेसिपी, जिसको मैंने बनाया है बहुत ही आसानी के साथ। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसे कोई किसी भी दावत में बनाकर सर्व करें। बिलीव मी, कुछ नया ट्राई करेंगे तो आपके मेहमान आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी यमी और कितनी माउथ वाटरिंग रेसिपी बनकर तैयार हुई है। इसको सर्व करें आप तंदूरी नान के साथ या फिर सादा रोटी के साथ, ये आपकी अपनी चॉइस है। दावतों के लिए परफेक्ट रेसिपी है। इसको आप किसी दावत में बनाएं या वैसे ही अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बनाकर एंजॉय करें। बिलीव मी, खाने वालों का हाथ ही नहीं रुकेगा इसको खाते खाते। 2 अदद लाल मिर्चें मैंने खूबसूरती और कलर के लिए इसमें शामिल कर दी हैं, जिससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। 3 से 4 मिनट मैंने इसे लो फ्लेम पे मज़ीद भूना था। ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है और आप यहाँ पर माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। देखते ही इसको खाने का दिल चाहेगा क्योंकि ये बहुत ही लजीज बनकर तैयार हुई है। तो चलें खूबसूरत से बाउल में इसको सर्व कर लेते हैं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। वीडियो में बताई गई मेरी तमाम बातों को जब आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगी तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो और रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।